मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विपिन कुमार यादव है। मैंने अपना डिप्लोमा 2023 में यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से पास आउट किया है। फिर मैं सुनील गुरुजी के बारे में पता चला यूट्यूब से और मैं यहाँ लखनऊ ब्रांच ज्वाइन किया। बेसिकली आज हम देखेंगे एक टेस्ट ऑन कंक्रीट, मतलब कंक्रीट भी कोई भी स्लैब हो, बीम हो या फिर साइड पे काम करने से पहले जो है हम उसको देखते हैं, उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि ये कंक्रीट बैच जो हम यूज़ करने वाले हैं ये हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ दे पाएगी या नहीं। कंक्रीट पे कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, टेम्परेचर टेस्ट हो गया और स्लम्प कोन टेस्ट और सरफेस हार्डनेस चेक करने के लिए हम करते हैं रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो बेसिकली अभी पहले देखते हैं जो है हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और उसके लिए क्या करते हैं हम कई सारे क्यूब बनाते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्यूब हमारा जो क्यूब बनाते हैं वो 15 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 का बनाते हैं। हम करते क्या है, साइज जो लेते हैं हम ये साइज लेते हैं और इसको क्या करते हैं, पहले हम इसका साइज का मोल्ड लेते हैं और इसके बाद कंक्रीट मिक्सिंग के बाद जैसे अगर हम M30 का बना रहे हैं तो इसको मिक्स करने के बाद मोल्ड में जो ऑयलिंग करते हैं ताकि उसका सरफेस जो एकदम से मतलब स्मूथ और चिकना है जो है। और मिक्स करने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको मोल्ड में फिल करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं और उसको क्या करते हैं 3 लेयर में करते हैं। तो 3 लेयर में करने के बाद हम लोग उसको 35 टाइम जो है टेम्पिंग राड से टेम्परिंग करते हैं। और टेम्पिंग राड का जो साइज होता है वो होता है वो होता है 16 सेंटीमीटर। इसकी जो है वो डाया होती है और 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। 35 टाइम जो है उसका उसे टेम्पिंग करने के बाद उसका जो सरफेस होता है फिल करने के बाद 3 लेयर में उसको पूरा स्मूथ बनाते हैं, सीमेंट का उसको छिड़क करके ऊपर से डाल के। और उसको फिलिंग के बाद जो है हम लोग उसको छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए। वो जो है सेट हो जाता है कम्प्लीटली। पूरा सेट होने के बाद जो है हम उसको मोल्ड से निकालते हैं। निकालने के बाद उस पर मार्किंग कर देते हैं, जैसे कि ये कंक्रीट हमारा किस कॉलम का है या बीम का, उस पर मार्किंग करते हैं। उस पर डेट और नेम डाल देते हैं किस कॉलम का, ताकि मुझे आसानी से पहचान सकें। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम वाटर में डिप कर देते हैं। जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली 30 डिग्री 27 से 30 तक होता है। और उसको डिप कर देते हैं हम 7 से 28 दिन के लिए। और जो हमारा टेस्टिंग होता है कंक्रीट का वो हम कभी क्या करते हैं उसको 7 डेज पे करते हैं और 14 डेज पे और 28 डेज पे। नॉर्मली जो हम टेस्टिंग करते हैं 7 दिन पे और 28 दिन पे ही करते हैं। जैसे ही हुआ 7, और इसको अगर हम वैसे भी चाहें तो एक पहले दिन 3 दिन 7 दिन 14 दिन 28 दिन पे करता है। ये हुआ 28 7 और 3 दिन, तो ये हुआ और एक पहले दिन का होता है। पहले दिन जो हम उसका टेस्टिंग करते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है 14, ये होती है 16 और ये 40 65 पे ये परसेंट में आती है कि इसकी स्ट्रेंथ होती है। कितने दिन पे हम टेस्ट करते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितने परसेंट में होती है। और ये हो गया परसेंटेज। और हम क्यूब जो बनाते हैं क्यूब के हिसाब से बनाते हैं। अगर हमारा जो है कंक्रीट के मतलब कितना हमको कास्टिंग करनी है, अगर 0 से 5 मीटर क्यूब की होती है तो उसको क्या करते हैं हम एक सैंपल बनाते हैं। और अगर ये 6 से 15 मीटर क्यूब की होगी तो उसको क्या करते हैं 2 सैंपल। और ये 16 से अगर ये 30 या 20 16 से हाँ ये अगर ये 40 होती है तो हम 3 बनाते हैं। अब सैंपल ये होता है एक सैंपल बनाते हैं। एक सैंपल में नॉर्मली हम जो है 3 या 6 क्यूब बनाते हैं। जैसा हम क्या टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर 7 दिन 28 दिन पे करना है तो हम 6 बनाते हैं। अगर 3 बार करना है जैसे कि 7 दिन 14 दिन 28 पे करना है तो उसको 6 से और मल्टीप्लाई करना है। ये 16 से 30 हो गया। और 30 से अगर 50 के बीच में रहता है उसको 4 करते हैं, उसको 6 से इंटू करते हैं। और अगर मोर देन 50 मीटर क्यूब का है तो क्या करते हैं 50 में इंटू 6 करते जाते हैं।
और ये जो था ये परसेंटेज है, ये हमको पूरा याद रखना है। तो ये जब वो करते हैं 7 दिन या 28 दिन पे जब टेस्टिंग करते हैं, तो उसको टेस्टिंग करने के बाद निकालते हैं वो क्रशिंग मटेरियल टेस्टिंग की मशीन होती है, या फिर मैनुअली भी हम टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं 140 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेजुअली लोड उस पर हम लगाते हैं कंप्रेस करने के लिए। ये हुआ लोड 140 स्क्वायर, ये ग्रेजुअली लोड जो हम लगाते हैं। मशीन में प्रॉपरली रखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको लोड लगाते हैं और जो काउंटिंग करते रहते हैं कि वो जो हमारा लोड है कितना बढ़ रहा है। लोड जैसे नॉर्मली क्या होता है 600 के आसपास जो लोड लगता है, तो अभी जैसे मान लो हम टेस्टिंग कर रहे हैं मशीन से और वो लोड जाके उसको उस पर एक और नीडल रहती है वो ऊपर बढ़ती जाती है। जब तक हम तब तक उस पर लोड प्रॉपर देते रहते हैं जब तक उसमें क्रैकिंग्स ना आ जाए। मान लीजिए क्रैकिंग हमारा 600 किलोग्राम का है, तो हुआ 600, ठीक है, ये 600 हो गया, 600 लोड आया। और इसका फार्मूला जो होता है हमको ये देखना है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है स्ट्रेंथ बराबर लोड अपॉन एरिया। ये लोड तो हमें ये 600 आ गया, ये मशीन में आया, और ये जो एरिया होता है हम ये हमारा क्यूब होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ये हमारा एरिया आता है। ये लोड आया था हमारा 600, एरिया जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 22.5, ठीक है। और 22.5 आया, और इसको जब हम करते हैं तो ये आता है 26 पॉइंट समथिंग आता है, हम इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है। ये लोड को जब हम एरिया से डिवाइड किया तो ये हमारा आया स्ट्रेंथ 26.5, ये हो गया। अब हमको ये देखना है जो है कि हमारा ये लोड, ये कंक्रीट स्ट्रेंथ उतना है, ड्यूरेबल है कि नहीं जितना हमको चाहिए होता है। इसके लिए हम करते क्या है, ये हमारा है जैसे ये हमने किया था 14 दिन 28 दिन पे किया हम, ये था, और ये हमने किया 7 दिन पे। अगर हम 7 दिन पे टेस्टिंग कर रहे हैं तो करना क्या रहता है, और हमने यूज क्या किया था M20 का कंक्रीट यूज किया था, और सॉरी M30 का। इसको करना क्या रहता है 30 × 65, ये जो आया था परसेंटेज, 7 दिन हमने टेस्टिंग किया तो ये 65% आया था। तो हम क्या करते हैं जो ग्रेड होता है वो 30 का 30 × 65 करते हैं × 100 करते हैं, तो ये लगभग आता है जो है 19 पॉइंट समथिंग आता है अप्रॉक्स। हम इसको क्या करते हैं 20 मान लेते हैं, ये 20 आता है किलो न्यूटन करके 20 आता है। तो अगर हमारा ये हमारा क्या आया था 26 आया था, तो नॉर्मली जो कंक्रीट का होता है 7 दिन में वो 20 आना चाहिए, हमारा 26 आया था। तो ये हुआ कि हम इसको यूज करते हैं, इसका स्ट्रेंथ अच्छा है। ये हुआ, ये हुई बात हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि कंक्रीट का टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। जैसे कास्टिंग करने जा रहे हैं तो कास्टिंग करने जा रहे हैं कंक्रीट का टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, कितने पे हमको कंक्रीट जो है कास्टिंग करनी चाहिए। तो जैसे अभी नॉर्मल डे है तो ठीक है, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, और खासकर समर के टाइम पे क्या होता है टेम्परेचर 35 के पास ऊपर जाता रहता है, कभी कम होता है। तो अगर वो टेम्परेचर जो है समर के टाइम पे 35 के ऊपर, हम लोग को कास्टिंग जो है रात के टाइम करनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और ये कंक्रीट की कास्टिंग जो करते हैं नॉर्मली वो होना चाहिए हमको 25 से 35 के बीच में। अगर ये जो है 35 से ऊपर रहता है तो फिर क्या होता है कभी क्रैक्स आ जाते हैं या फिर सेटिंग नहीं होता है। और अगर ये 25 से नीचे, हाँ वैसे अगर मिनिमम देखा जाए तो 15 होता है, 15 डिग्री का। इससे अगर कम पे कास्टिंग करते हैं तो क्या है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं हो पाता सीमेंट का, तो वो फिर है सेटल नहीं होता है। और ये टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए का हमारा था थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है उसमें जो है वो हमारा 3 इंच तक हम डिप करते हैं कंक्रीट में, और 3-4 मिनट तक वेट करते हैं कि वो उसका टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर हम निकाल के नहीं चेक करते, उसी में पड़ा रहने देते हैं थर्मोमीटर। 3 इंच तक कंक्रीट में डिप रहता है, इसके बाद देखते हैं उसका टेम्परेचर कितना है। और क्या हुआ जब ठंडे इलाकों में जो है वो करते हैं, हाँ जब मेनली जो क्या कहता है
गर्मी में अगर हो रहा है कास्टिंग हो रही है तो वो आरएमसी प्लांट के आसपास वो लोग क्या करते हैं, जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो ठंडा होता है, आसपास उसको खोलते हैं, वो उस टाइम कास्टिंग को जो है टेम्परेचर मेंटेन किए रहते हैं। टेम्परेचर की ये बात हो गई। और फिर तीसरा टेस्ट जो आता है हमारा स्लम कोन टेस्ट। स्लम कोन टेस्ट हम जो है करते हैं वो देखने के लिए कि हमारा ये कंक्रीट जो है वर्केबल है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, स्लम कोन टेस्ट जो है उसका ये होता है स्लम कोन टेस्ट का ऑपरेटर्स होता है। ये जो ऊपर वाला ये डाया होता है ये होता है 10 सेंटीमीटर, ये जो बॉटम का होता है ये 20 सेंटीमीटर होता है, और इसकी स्लम कोन की जो ये हाइट होती है ये 30 सेंटीमीटर होती है। और इसको टेम्पिंग करने के लिए क्या है, हम लोग रॉड यूज करते हैं, टेम्पिंग रॉड। इसकी साइज क्या होती है, इसकी ये डाया जो होती है 1.6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो लेंथ होती है ये 60 सेंटीमीटर होती है। और इस पे ये मेजरिंग के लिए यहाँ पे वो स्केल बनी होती है, ठीक है। स्लम कोन टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं, एक मिक्स प्रिपेयर करते हैं और इसमें फिल करते हैं। हम इसको 3 या 4 लेयर में भरते हैं। अगर हम इसको 3 लेयर में भर रहे हैं या 30 है तो 10-10 mm के भरते हैं। और इसको जब हम कंक्रीट फिल करते हैं 3 लेयर में फिल करते हैं, तीनों लेयर को टेम्पिंग रॉड से जो है 25 टाइम उसको टेम्पिंग करते हैं ताकि ये अच्छे से कंपैक्शन हो जाए। प्रॉपर कंपैक्शन होने के बाद जो हम इसको यहाँ पे हैंडल लगा होता है, ये हैंडल जो है हैंडल को होल्ड करके आसानी से रिमूव करते हैं ताकि ना तो ये स्लम कोन जो है इधर उधर टच हो, ताकि कंक्रीट को डिस्टर्ब करे, गिरे ना। और दूसरी बात आराम से उठाते हैं, इसको घुमा के नहीं उठाते हैं, नॉर्मली स्मूथ से उठाते हैं। और उठाने के बाद हमारा कंक्रीट जो है अगर ऐसे ये ऐसे करके आता है तीनों लेयर में, ये होता है हमारा ट्रू स्लम होता है ये। और ट्रू स्लम हम यूज़ कर सकते हैं जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ, कॉलम हुआ, बीम हुआ। और ये करने के बाद यहाँ पे ये हैंडल करके होता है जो इसका होता है ये ऐसे करके यहाँ पे एक होल होता है जहाँ से हम टेम्पिंग रॉड डाल के ये इसकी हाइट चेक करते हैं अपने स्लैब की कितना है। ये ट्रू रॉड का जो होता है आईएस कोड में जो दिया है ये 25 से 75 दिया है। यहाँ से 75 आना, 25 से 75 के बीच में आता है, तो हम जो है बिल्डिंग या कॉलम कंक्रीट में इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा अगर आता है ये क्या होता है, हाँ एक आता है हमारा ऐसे करके जो बीच से ही क्रैक करके वो डिस्प्लेस होकर नीचे गिर जाता है। हमारा ये होता है सीयर, ये होता है सीयर स्लम। सीयर स्लम जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है वो वाटर WC रेशियो मेंटेन नहीं होता है। ये तो हो गया। और तीसरा जो हमारा होता है स्लम वो पूरा फैल जाता है, मतलब इसमें WC रेशियो ज़्यादा होता है और ये वर्केबल नहीं होता, ठीक है। हाँ मैंने ये बताया था 25 से 75 जो है बिल्डिंग में यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो होता है ये 25 और 75 से 100 के बीच में जो होता है हम लोग इसको यूज़ करते हैं DLC डालने में, जो थोड़ा जिसमें WC रेशियो थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ी हार्ड होती है, इसको कन्वेक्शन में यूज होता है। और ये होता है 100 से 150 के बीच में। तो हम इसको ये कंक्रीट जो होती है हम अगर हमको पंपिंग करके थोड़ा ऊपर कई फ्लोर पे ले जाना हो तो ये पंपिंग करने में आसानी होती है। ये हो गया। और हमारा एक होता है स्लम कोन टेस्ट में जीरो स्लम जो होता है वो जैसे कि हम उसमें कंपैक्ट किए थे और वैसे लगभग स्लम कोन के शेप का ही पड़ा रहता है, कोई डिस्प्लेसमेंट तो उसमें नहीं होती है, इसमें WC रेशियो कम होता है। इसको हम यूज़ करते हैं DLC में, जैसे अगर हम रिजिड पेमेंट बना रहे हो तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। ये रहा हमारा स्लम कोन टेस्ट। फिर हमारा चौथा टेस्ट जो होता है वो होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर ये होता है जैसे हमारा कंक्रीट कॉलम कास्ट हो गया है, कास्टिंग के बाद जो है हम उसका सरफेस हार्डनेस चेक करने के लिए रिबाउंड हैमर टेस्ट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है एक हैमर होता है जिसमें वो स्प्रिंग लगी रहती है, ठीक है, और उसमें एक रॉड निकली रहती है और उसको हम कंक्रीट या कॉलम पे ही, जैसे ये हमारा कॉलम हो गया, इस पर लगाते हैं, प्रेस करते हैं
इसको 5 से 6 रीडिंग लेते हैं, इसके बाद सारे का सम करके एवरेज निकाल के जो भी आता है हम उसको काउंट करते हैं। इस पर लगाने के बाद हम प्रेस करते हैं तो वो क्या है, एक स्ट्रोक के साथ इस पर जाके अटैक करता है। क्या होता है, उस पर सरफेस हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। सरफेस ब्रेक नहीं होता है सरफेस तो फिर ठीक है, सरफेस की हार्डनेस ज़्यादा अच्छी होती है। ये होता है रिबाउंड टेस्ट, उसमें 6 से 10 के बीच में लेते हैं। जितना भी रीडिंग लेते हैं हम अलग अलग जगह पे, और उसका क्या करते हैं, सम करके उसका फिर एवरेज निकाल लेते हैं, वो हमारा निकल के आता है सरफेस का हार्डनेस। तो फिर ये रहा हमारा कंक्रीट का टेस्ट, 4 टेस्ट हुए जो मैंने बताए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।